जय माता दी फ्रेंड। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ आज अपने मायके, वहाँ पे है 7 दिन का भागवत भूमिया के मंदिर में। तो मैं भी आज वहाँ पे जा रही हूँ और कल है पारायण, क्योंकि बीच में टाइम नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे चल रही थी भजन संध्या और माँ की आज चौकी थी, तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे। तो भजन में सभी भक्तजन झूम रहे थे। तो आप भी मेरे साथ झांकी का आनंद लीजिए और उसके बाद भजनों का आनंद लीजिए। पहाड़ों का डाल तेरा डाल सदिए झूलों में माँ का भवना आहा मत मधु झूलों में माँ का भवना ये इधर पे चल रही है प्रभु की मस्ती, सबको प्रणाम करते हुए और डांस करते हुए।
माँ की जब झांकी चल रही थी तो भजन वगैरह के बीच में ही यहाँ पे आ गए हैं हनुमान जी और वो आ रहे हैं, साथ में राम बारात भी है, राम जी का दरबार भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर भजन बज रहा है कि राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। तो हनुमान जी बहुत ही सुंदर यहाँ पे नृत्य करते हुए और राम जी माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ चौकी में आ रहे हैं और सभी भक्तजन उनका दर्शन कर रहे हैं और आनंद की अनुभूति हो रही है। उसके बाद इसी क्रम में माता कालिका का भी आह्वान हुआ और वो भी यहाँ पे आई और उन्होंने भी अपना यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो अपनी छवि थी वो दिखाई और बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम दिया। तो साक्षात ऐसा लग रहा था कि माँ कालिका यहाँ पे प्रकट हुई हैं और फिर आए हमारे भोलेनाथ के भोले से नाथ जो हैं उनका नंदी बैल, और नंदी बैल को देख के तो ऐसा लग रहा था कि सच में ही है। तो ये आ गए हैं भोले बाबा माता पार्वती के साथ और साथ में खुशी से झूमते हुए नंदी महाराज। तो नंदी महाराज ने तो बिल्कुल ऐसा ही लगा दिया कि सच में ही नंदी महाराज आ गए हैं, पर ये बनाए हुए थे, झांकी यहाँ पे जो प्रस्तुत की गई थी उसमें था। तो ये देखिए सीन में ऐसा लग रहा था ना, और ये ऐसे लोगों के बीच में भी आए थे तो डांस कर कर के, और एकदम ऐसा लगा था कि सच में ही कोई बैल आ गए हैं। तो देखिए इतना अच्छा सुंदर सा डांस, भक्ति भजन में झूमते हुए सभी लोग, और ये माता पार्वती और भोलेनाथ का सुंदर सा नृत्य सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसमें यहाँ पे डांस कर रहे हैं। उसके बाद इसी क्रम में आगे था श्री कृष्ण और राधा रानी का डांस, मयूर बन के यहाँ पर आए हुए थे, मयूर डांस जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे सुंदर सा डांस हो रहा है। और उसके बाद इसी में सभी ने तो, क्योंकि यहाँ पे होली चलने लगी, फिर फूलों की होली भी, अगर राधा कृष्ण की झांकी है और उसमें फूलों की होली ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही फूलों की होली शुरू हुई तो सभी भक्तजन अपनी अपनी जगह में जिसको जहाँ पे मौका मिल रहा है तो वो डांस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सभी भाई लोग मस्ती में झूमते हुए, इधर पे महिला मंडल अपनी अपनी मस्ती में। और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। फिर जब दूसरे दिन हम आए तो वहाँ पे कथा वथा हुई थी सुबह, एकदम हवन के समय तो हम नहीं पहुँच पाए थे, पर फिर बाद में हम पहुँचे। उसके बाद हमने भी यहाँ पे किया, क्योंकि कथा होने के बाद भजन वगैरह चल रहे थे तो भजनों में हमारा भी था डांस, तो हमने भी किया राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे में डांस। और ये देखिए सभी भक्तजन व्यासपीठ से प्रसाद लेते हुए तो अपनी पंक्ति में चल रहे हैं। तो हमने कहा उस समय तक हम लोग डांस कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही आनंदमय यहाँ पे जो वातावरण था, बहुत अच्छा। कोई किसी को ऐसा नहीं मतलब मैं कि यहाँ पर डांस करूँ, यहाँ पर जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जहाँ पर मन कर रहा था वो वहाँ पर डांस करने में लग जा रहा था। और क्योंकि आनंद ही इतना आ जाता है हमारे भजनों में, हमारी जो माँ की जो शक्ति है, विष्णु के अवतार जो कृष्ण है, राम है, उनकी जो यहाँ पे झांकियाँ दिखाई गई, इसमें भी बड़ा ही आनंद आ रहा था। उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे मिले। ये थी मेरी दोस्त बीना और हमारी राधा दी और उमा दी, सभी लोग से मिलके बहुत लोग यहाँ पर मिले। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि इतने लोग मिल रहे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था। पुरानी जो हमारी जालों के साथ की लोग थे वो मिल रहे थे। ये आ गई एक दूसरी हमारी सुशीला दीदी हैं ये, तो सभी लोगों से मिलकर मतलब ऐसा लगा था कि रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं पाती। ऐसा लगा था कि मैं मतलब, क्योंकि ऐसे फंक्शन में मैं अपने मायके में कम ही जा पाती हूँ, गई भी तो मायके गई। और ये ऐसा जो भूमिया मंदिर में जो था ना, तो इसमें सभी की बेटियाँ सभी लोग आए हुए थे, तो इनसे मिलना जुलना सबसे हो पा रहा था। अपना बचपन फिर से याद आ रहा था। और उसके बाद फिर था भंडारा। भंडारे में हम लोग भी बैठ गए हैं और सभी लोग पंक्तियों में। और ये भंडारा जो था ना, ये सभी मतलब वहाँ पे जो हमारा युवा समूह था ना, उसके द्वारा करवाया जा रहा था सारा प्रोग्राम। और जो भंडारा था ना वो 7 दिन चल रहा था यहाँ पे। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो ये थी रानू और प्रभु। तो अब था बाय बाय करने का टाइम।
अपनी सहेली, बचपन की दोस्त और उसकी दीदी की बहू, राधिका दीदी की बहू है ये सास और बहू है वैसे। तो ये है हमारी युवा मंडली, मेहदा, मेरा भाई सुबोध और ये सभी लोग। कह तो रही यहाँ पे ना मतलब हलवाई नहीं आया था, इतना बड़ा जो प्रसाद जो बना हुआ था, ये सभी लोग जो नवयुवक हमारे थे तो वहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर अपना सहयोग दिया था। हर जगह पे, हर स्थान पे देखिए सिलेंडर यूज़ नहीं हुआ था यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है सिलेंडर का भी यूज़ नहीं हुआ था। लकड़ियों में यहाँ पर खाना बनना था पारंपरिक तरीके से और सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग, अपनी अपनी जो ड्यूटीज दी जिसको दी थी ना वो उसको बड़ी अच्छे तरीके से निभा रहा था। सब अच्छे से ही कर रहे थे, मतलब कोई ये नहीं सोच रहा था ये मेरा नहीं है प्रोग्राम, हर किसी को ये लग रहा था कि मेरा अपने घर का है। क्योंकि ये ऐसा देखे ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसा ही देखा है कि मतलब वहाँ पे बाहर से हलवाई लोग बुला लिए जाते हैं, वही लोग करते हैं, पर यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पूरा जो था, और ये ऐसा नहीं कि एक दिन भंडारे के लिए किया है, रोज़ यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता था। शाम को, रात को पूरा जो गांव था ना वहीं पर ही प्रसाद लेता था। मुझे तो लगता नहीं शायद ही किसी किसी के घर में यहाँ पर खाना बनता होगा आजकल इन 7 दिनों में। तो उसके बाद सब लोग अब जाने की तैयारी में, क्योंकि मुझे भी अभी लौटना था। तो यहाँ पे देखिए दरिया वगैरह वो उठाने में सभी लोग अपने अपना सहयोग दे रहे हैं। ये है मेरा भाई नवीन और इसका है म्यूजिक सिस्टम। तो यह जो स्पीकर वगैरह जो होता साउंड का, ये सब इसी के पास है। तो इसने अभी ये नया ख़रीदा हुआ है, मुझे बता भी रहा था कि यामा का नया साउंड सिस्टम मैंने ख़रीदा है। और ये है हमारा भूमिया का मंदिर। हे भूमिया देवता, हम सभी की इच्छाएं पूर्ण करना, सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सभी के घर में सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो भूमिया देवता की जय। और सभी को मेरी ओर से फिर से इस महान यज्ञ के अच्छे से संपन्न होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।